आदेश आदेश अलख निरंजन मीन राशि वालों। भैया सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य देव मीन राशि वालों अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। सूर्य देव आपके लिए कारकत्व की भूमिका में नहीं होते। आपके रोग रिपु ऋण के स्वामी होते हैं जो कि अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो सूर्य देव का यानी कि खष्टेश का अष्टम भाव में जाना अच्छा है या नहीं? देखिए, खष्ट खष्ट भाव है हमारे रोग रिपु ऋण का, और इसके स्वामी जो हैं वो नीच के हो रहे हैं। तो ये राशिफल सबसे ज्यादा बढ़िया यदि होगा तो मीन राशि वालों के लिए होगा। क्या खुशखबरी होगी मीन राशि वालों के लिए? आपके रोगों को शमन करने वाला होगा। काल पुरुष की कुंडली में जो सूर्य देव होते हैं वो पंचम के मालिक होते हैं, अर्थात आपके संतान के, शिक्षा के, प्रेम के मालिक होते हैं। तो संतान, शिक्षा, प्रेम में तो थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। ऐसा नहीं कि आपसे बिछड़ जाएंगे, आपसे बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़ी परेशानियां इन भावों में भी देंगे, लेकिन जो आपकी कुंडली में, आपकी राशि में जो सूर्य देव नीच के हो रहे हैं 17 अक्टूबर को और 15 नवंबर तक यहीं पर अपनी नीच राशि में रहेंगे, तो ये सबसे पहले आपके रोगों को समाप्त करेंगे। हाँ, इस चीज के दौरान आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को कमजोर नहीं होने देना। रोजाना टहलना, चलना फिरना, ये आपको बदस्तूर जारी रखना होगा भैया, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने के चांसेस इस गोचर काल के दौरान बनेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि इम्यूनिटी कमजोर होने के बाद भी हम कह रहे हैं कि आपके रोगों को कंट्रोल में करने का समय यह आ गया है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पंचमेश जब अष्टमेश में जाते हैं तो व्यक्ति अपने प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, और जब आपको पता चलेगा कि आपके रोग घूमने से, फिरने से, टहलने से, योगा से ठीक हो सकते हैं, तो आप इन चीजों की ओर इंस्पायर होंगे, और आपकी यही इंस्पिरेशन आपको रोगों से मुक्त कर देगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत रोगों के मामले में नहीं होगी। अब दूसरी बात, रोग के अलावा ऋण का यह घर होता है। अब देखिए, चतुर्थ के और सप्तमेश वो भी सूर्य के साथ नीच के अष्टम भाव में, तो ऋण उतारने में तो ये आपकी मदद करेंगे, अर्थात धन की आमद तो आपके पास कहीं ना कहीं होगी, लेकिन उसमें परेशानियों का सबब बना रहेगा। धन को प्राप्त करने में थोड़ी डिले आएगी, क्योंकि 7.5 भी चल रही है भैया। हालांकि शनिदेव वक्री हैं, यह आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी शनि का कार्य है विरत करना। अब जब 7.5 में शनि आते हैं तो हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, तो इसलिए आपकी आमदनी को कहीं ना कहीं डिले करेंगे। तो इससे आपको परेशान नहीं होना, लेकिन ऋण उतरवाने में इस गोचर काल के दौरान ये आपकी मदद करेंगे। मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं, है ना, तो राहु आपको कंफ्यूज किए हुए हैं, लेकिन राहु के अंदर एक गुण भी है, ये आपको अद्भुत बनाता है, ये आपको अद्वितीय बनाता है। आप क्या सोच रहे हैं, किस टाइम कैसे क्या काम करेंगे, इसका सिर्फ आपको ही पता है और किसी को नहीं पता। आपके पर्सनल मित्र, क्लोज मित्र, अब इसमें आपके प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, वो भी आपके बारे में नहीं जानते, या वो कौन है आपके अलावा और कोई नहीं जानता। इस राज को सिर्फ और सिर्फ मीन राशि वाले ही छुपा सकते हैं भैया, और उसी राज में नीच के सूर्य देव जा रहे हैं। तो वो राज आपके इस गोचर काल के दौरान खुल सकते हैं। तो यदि ऐसा कोई भी इलीगल रिलेशनशिप आपका है तो उसको बचाने की कोशिश इस गोचर काल के दौरान आपको करनी है। किसी गुप्त प्रक्रिया में लगे हैं आप, सपोज कीजिए किसी सिद्धि साधना में लगे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखने में लगे हों, या फिर कोई भी ऐसा गुप्त ज्ञान आप सीखने में, अर्जित करने में लगे हुए हैं, तो उसकी तरफ आपको पूरा फोकस करना होगा। वो किसी दूसरे को ना पता चले, क्योंकि अगर ये दूसरे को पता चल गया तो फिर उस सिद्धि साधना में, उस विद्या को सीखने में आपके विघ्न आ सकता है। देखिए, इतना खोल करके आपको ये हम बता रहे हैं कि शायद किसी और चैनल पर आपको ये नहीं मिलने वाला।
बहुत पर्सनल तरीके है, जैसे कि आप हमारे भाई बहन हैं, इस तरीके से हम इस गोचर काल को आपको बता रहे हैं। अपने हर काम को गोपनीय रखिए, जो गोपनीय है उसको और गोपनीय कर दीजिए इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि अगर वो खुला तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान काफी कम रहेगी। भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो आपके, अपने कोई घर अपने घर वालों की बिना मर्जी के बना दे हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप जिसका किसी को नहीं पता आपके अलावा। तो उन चीजों को गुप्त रखिए, वो गुप्त इस गोचर काल के दौरान रहेंगी तो अच्छा है, यदि खुल गई तो उसका बहुत बैड इंपैक्ट आप पर, आपकी लाइफ पर पड़ेगा। शत्रुओं का शमन हो रहा है, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस गोचर काल के दौरान, यह आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। दांपत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतों का सामना इस गोचर काल के दौरान आपको करना पड़ेगा, लेकिन दांपत्य जीवन को तुड़वाने के लिए जो आपके अपने लोग या फिर जो शत्रु आपको उकसा रहे हैं उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। और यदि आपने थोड़ा सा भी समझदारी से कार्य लिया, आप अपने मार्ग से ना भटके, आपने अपनी आत्मा के अंदर की आवाज सुन ली, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, यदि आपने उस बात को सुन लिया तो भैया दांपत्य जीवन की कलह दिक्कत संकट जितने भी थे वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपको अक्टूबर से ही दांपत्य जीवन के मामले में कई दिक्कतें दे रहा है, वहीं साढ़े साथी भी आपके जीवन में सुखों की कमी को ला रही है। आपके जीवन में इस वक्त यदि कोई शुभ ग्रह चल रहा है तो वो केवल शुक्र है, और सभी ग्रहों की स्थिति इस वक्त थोड़ी डावाडोल सी बनी हुई है। गुरुदेव का वक्री होना भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान अच्छा नहीं होने वाला। तो सूर्य देव को मनाएं, कैसे मनाएं? पिता की और माता की खूब सेवा करें, सुबह उठते ही सबसे पहले उनके चरणों में दंडवत होकर के प्रणाम करें, उनके पैर दबाएं, उनसे आशीर्वाद लें। पिता जो कारक होते हैं वो सूर्य के ही होते हैं। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, कभी सुना है कि गायत्री मंत्र सूर्य का ही मंत्र है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गायत्री का जाप किया जाएगा तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, ख्याति बनेगी। माता की सेवा कीजिए, चंद्र मजबूत होगा, और सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अपने पिताश्री को दूध में शक्कर और केसर डाल करके, यदि वो बीपी के मरीज नहीं है, यदि उनको कोई दिक्कत ऐसी नहीं है मेडिकली, तो उनको दूध में शक्कर और थोड़ा सा केसर डाल करके 2 चाकली रोज पिलाएं, तो सूर्यदेव आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे, निचत्व भंग होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।